हेलो दोस्तों। आज के इस टॉपिक पर आपका स्वागत है। ऐसी गलती आप भी कभी मत करना जिससे आपको बाद में पछतावा हो। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कोई आर्थिक रूप से कमजोर होता है, कोई मानसिक रूप से, कोई भावनात्मक रूप से, तो कोई रिश्तों में। कमजोरी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी हर कमजोरी हर किसी के सामने खोल देना कई बार जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। दुनिया में हर व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपकी एक छोटी सी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दूर किया जाए। कमजोरी बताने का सबसे बड़ा नुकसान, जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जान जाता है। यदि वह सच्चा मित्र है तो वह आपकी मदद करेगा, लेकिन यदि उसके मन में स्वार्थ है तो वही कमजोरी एक दिन आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने अपने ही विश्वास पात्रों से धोखा खाया। कारण केवल इतना था कि उन्होंने अपनी हर बात बिना सोचे समझे बता दी। चाणक्य की सीख। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने राज और अपनी कमजोरियों को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो आपका मित्र है वह कल परिस्थितियों के कारण आपका विरोधी भी बन सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां और अपने मन की हर बात हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। कमजोरी छिपाने का मतलब झूठ बोलना नहीं। यहां कमजोरी छिपाने का अर्थ यह नहीं कि आप झूठ बोलें। इसका अर्थ केवल इतना है कि हर किसी को अपने जीवन की निजी बातें बताना आवश्यक नहीं है। हर बात का एक समय, एक स्थान और एक योग्य व्यक्ति होता है। यदि आपको किसी समस्या का समाधान चाहिए तो किसी अनुभवी गुरु, माता पिता या सच्चे मार्गदर्शक से सलाह लें, लेकिन अपनी कमजोरी को चर्चा का विषय न बनाएं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी पर रोता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्यक्ति उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का संकल्प लेता है वही इतिहास रचता है। गरीबी कमजोरी नहीं है, कम पढ़ाई कमजोरी नहीं है, असफलता कमजोरी नहीं है। असल कमजोरी है हार मान लेना। जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन आपकी आधी कमजोरी समाप्त हो जाएगी। लोगों की आदत। कुछ लोग केवल इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि आपकी निजी बातें जान सकें। वे मीठी बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे और फिर समय आने पर उन्हीं बातों का उपयोग आपके खिलाफ करेंगे। इसीलिए हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। याद रखिए, अपनी कमजोरी को दुनिया से मत बताओ, उसे अपनी मेहनत से खत्म कर दो। जब कमजोरी ताकत बन जाएगी तब दुनिया खुद आपकी मिसाल देगी। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यह हर दिन नई चुनौतियां सामने आती हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और कमजोरियों पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वही जीवन की इस लड़ाई में विजेता बनता है। लेकिन जो हर किसी के सामने अपनी परेशानियां और कमजोरियां खोलकर रख देता है वह कई बार अनजाने में खुद को कमजोर बना लेता है। हर व्यक्ति आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति आपके दर्द को समझे ये जरूरी नहीं। कुछ लोग आपकी बात सुनकर सहानुभूति देंगे, जबकि कुछ लोग उसी बात को आपकी कमजोरी मानकर भविष्य में आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। इतिहास गवाह है कि महान लोग अपनी कमजोरियों से भागे नहीं, बल्कि उनका सामना किया। जिसने गरीबी देखी उसने मेहनत से अमीरी हासिल की। जिसने असफलता देखी उसने सफलता का नया इतिहास लिखा। आपकी कमजोरी आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान यह है कि आप उसके साथ क्या करते हैं। यदि आप हार मान लेते हैं तो वही कमजोरी आपको रोक देगी, लेकिन यदि आप संकल्प लेते हैं कि इसे अपनी ताकत बनाना है तो वही कमजोरी आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाएगी। हर किसी पर विश्वास मत कीजिए। विश्वास एक अनमोल चीज है, इसे हर किसी पर नहीं करना चाहिए। पहले व्यक्ति के स्वभाव, उसके व्यवहार और उसके इरादों को समझिए। समय सबसे बड़ा परीक्षक है। जो व्यक्ति कठिन समय में आपका साथ देता है
वही सच्चा साथी कहलाता है। आज के समय में लोग आपकी सफलता से कम और आपकी असफलता से अधिक चर्चा करते हैं। इसलिए अपने जीवन की हर बात सार्वजनिक करने से बचें। मौन की शक्ति। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो व्यक्ति हर बात का जवाब देता है, वह अपनी ऊर्जा खो देता है। लेकिन जो सही समय पर मौन रखता है, वह अपनी शक्ति बचा कर रखता है। जब लोग आपकी कमजोरी जानना चाहें, तो मुस्कुराइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपका परिणाम ही सबसे बड़ा उत्तर होगा। कर्म बोलते हैं। दुनिया शब्दों से नहीं, परिणामों से प्रभावित होती है। यदि आप केवल अपनी परेशानियों की बात करेंगे, तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। लेकिन यदि आप बिना शिकायत किए लगातार मेहनत करेंगे, तो वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। इसलिए शिकायत कम और प्रयास अधिक कीजिए। कठिन समय की सीख। कठिन समय हमें दो बातें सिखाता है। कौन वास्तव में हमारा अपना है और हमारी असली ताकत क्या है। मुश्किल समय में घबराइए मत। यही समय आपको मजबूत इंसान बनाता है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष सह लिया, उसे जीवन की कोई भी चुनौती आसानी से नहीं हरा सकती। याद रखिए, कमजोरी बताने से सम्मान नहीं मिलता, लेकिन कमजोरी पर विजय पाने से पूरी दुनिया सम्मान करती है। जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो जाए, तब तक अपने इरादों और अपनी योजनाओं को अपने कर्मों में छिपा कर रखिए। समय आने पर आपकी सफलता स्वयं बोल उठेगी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठा हुआ भय और असुरक्षा का भाव होता है। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों को बार बार दूसरों के सामने दोहराता है, तो धीरे धीरे वह स्वयं भी उन कमजोरियों पर विश्वास करने लगता है। यही विश्वास उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। याद रखिए, संसार उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं को संभालना जानता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको कभी किसी से सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपनी हर निजी बात हर व्यक्ति के सामने नहीं रखनी चाहिए। अपनी समस्याएं केवल उस व्यक्ति से साझा करें जो वास्तव में आपका हित चाहता हो। समय से पहले अपने पत्ते मत खोलिए। एक कुशल खिलाड़ी कभी खेल शुरू होने से पहले अपनी पूरी रणनीति नहीं बताता। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी योजनाएं, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियां समय से पहले प्रकट नहीं करता। यदि आप अपने सपनों के बारे में हर किसी से बात करेंगे, तो कुछ लोग आपका उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य की घोषणा से अधिक उसके लिए मेहनत पर ध्यान दीजिए। संघर्ष आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष नहीं देखा, वह सफलता का वास्तविक मूल्य नहीं समझ सकता। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जब जीवन आपको बार बार गिराए, तो यह मत सोचिए कि भगवान आपके साथ अन्याय कर रहे हैं। हो सकता है वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हों, जहां पहुंचने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने भावनाओं में बह जाना उचित नहीं। कई लोग आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन कुछ लोग उनका लाभ भी उठा सकते हैं। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां बदलें, लोग बदलें, लेकिन आपका आत्मविश्वास कभी न बदले। सफलता सबसे बड़ा उत्तर है। यदि किसी ने आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाया है, तो उससे बहस करने में समय मत गंवाइए। अपनी पूरी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाइए। जब आप सफल होंगे, तब वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। याद रखिए, लोगों की बातों का जवाब शब्दों से नहीं, अपनी उपलब्धियों से दीजिए। स्वयं पर विश्वास रखें। यदि पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए, लेकिन आपको स्वयं पर विश्वास है, तो कोई भी शक्ति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं अपनी कमजोरियों से बड़ा हूं। मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। धीरे धीरे यही सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व को बदल देगी। मनुष्य का जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा होता है। कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में होती हैं, तो कभी हमारे विरुद्ध। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने मन को कितना स्थिर रख पाते हैं। जो व्यक्ति हर कठिनाई में टूट जाता है और अपनी हर कमजोरी लोगों के सामने प्रकट कर देता है, वह स्वयं अपने आत्मबल को कम कर देता है। याद रखिए,
इस संसार में हर व्यक्ति आपकी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग आपकी सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, तो कुछ लोग उसी सफलता से ईर्ष्या करने लगते हैं। इसीलिए अपनी निजी बातें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जिन्होंने समय समय पर अपने विश्वास और सच्चाई को सिद्ध किया हो। कमजोरी नहीं, समाधान खोजिए। जब भी कोई समस्या आए, बार बार यह मत कहिए कि मैं कमजोर हूं या मैं यह नहीं कर सकता। इसके बजाय स्वयं से पूछिए, इस समस्या का समाधान क्या है। सफल लोग समस्याओं की चर्चा कम और समाधान की खोज अधिक करते हैं। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। धैर्य की शक्ति। हर बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि बीज अधीर होकर मिट्टी छोड़ दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। आज यदि आपकी परिस्थितियां कठिन हैं, तो यह हमेशा ऐसी नहीं रहेंगी। समय बदलता है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए जो हार नहीं मानते। मौन का मूल्य। कई बार मौन हजार शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी निजी बातें जानने की कोशिश करे, तो हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब बोलना है और कब शांत रहना है। अपनी ऊर्जा बचाइए। कुछ लोग केवल बहस करने, आलोचना करने और आपका मनोबल गिराने के लिए आपके जीवन में आते हैं। यदि आप हर किसी को जवाब देने लगेंगे, तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने विकास में लगाइए। सफलता की तैयारी। जब आप चुपचाप मेहनत करते हैं, तो शुरुआत में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब वही मेहनत सफलता में बदल जाती है, तो वही लोग आपकी कहानी दूसरों को सुनाते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। एक प्रेरक संदेश। कमजोर वह नहीं जिसके जीवन में कठिनाइयां हैं, बल्कि कमजोर वह है जो कठिनाइयों के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपने यह निश्चय कर लिया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अंतिम संदेश। जीवन में ऐसे इंसान बनिए जिसकी ताकत उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, धैर्य और कर्म में दिखाई दे। अपनी कमजोरी दुनिया को मत बताइए, उसे अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से समाप्त कर दीजिए। जिस दिन आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी, उसी दिन दुनिया आपको अलग नजर से देखेगी। धन्यवाद।